जय महाकाल, जय महाकाली, जय माती शक्ति। दोस्तों, आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे खुशी मंगल से होंगे। माता भगवती की कृपा आप लोगों पे हमेशा बने रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत ही खतरनाक प्रबल विद्या दे रहा हूँ, जो अपने आन बान पूरे शान के साथ में ये विद्या कार्य करती है। हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही उग्र गति से कार्य करने वाली ये विद्या है पंची नाम, जो अपने आन बान पूरे शान के साथ में ये विद्या कार्य करती है। तो इस विद्या का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, कौन सा विधि विधान है और कौन सा मंत्र है, संपूर्ण विधि विधान के साथ में इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और जानकारी का लाभ उठाएं बिल्कुल मुफ्त में। तो दोस्तों, आप लोग हमारे इस वीडियो में पहले बार आए हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। और जो बेल आइकन का बटन है उसको ऑल में सिलेक्ट करके रखें, घंटा को ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी मैं इस चैनल में वीडियो अपलोड करूं तो उसको नोटिफिकेशन आप लोगों को सर्वप्रथम मिल सके और मेरे दिए गए जानकारी का लाभ आप लोग सर्वप्रथम बिल्कुल मुफ्त में उठा सकें। तो आप लोग घंटा के बटन को दबाकर ऑल में ज़रूर सेलेक्ट कर ही रखें और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी लोग मेरे दिए गए जानकारी का लाभ बिल्कुल मुफ्त में उठा सके। तो दोस्तों, आज जो मंत्र विद्या देने वाला हूँ, जो पूरे शान के साथ में कार्य करती है, हमारी छत्तीसगढ़ की विद्या पंछी नाम, ये बहुत ही खतरनाक अद्भुत विद्या है हमारे छत्तीसगढ़ की। तो इस मंत्र विद्या का लाभ और हानि बहुत सारे हैं, तो आप लोग इसको सोच समझ कर करें। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी के उद्देश्य से बता रहा हूं, तो आप लोग इसका प्रयोग सोच समझ कर ही करें, अन्यथा इसका प्रयोग बिल्कुल ना ही करें। और अगर आप लोग इस साधना को करते हैं, इस मंत्र को सिद्ध करते हैं, तो किसी भी प्रकार के समस्या आप लोगों को होगी, नुकसान क्षति आप लोगों को पहुंचेगी, तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी और ना ही होगा मेरा चैनल का। अपना स्वयं के विवेक विचार से इस साधना इस मंत्र को करें, अन्यथा बिल्कुल ना ही करें। मात्र जानकारी के उद्देश्य से इस वीडियो को देखें और समझें किस प्रकार से पंछी नाम विद्या को सिद्ध करते हैं और पूरे अपने आन बान पूरे शान के साथ में इस विद्या को चलाते हैं। संपूर्ण विधि सहित में इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो सर्वप्रथम दोस्तों, जो आगे चल के मंत्र विद्या बताऊंगा, हमारे छत्तीसगढ़ की भयानक विद्या है पंछी नाम। उस मंत्र को सिद्ध करने से पहले कंठस्थ मुहावरा याद करना होता है। मात्र एक ही सांस में आप लोगों को बोलना आ जाएगा, तो आप लोग इस मंत्र विद्या का प्रयोग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, जितना भी लोग इस मंत्र विद्या को चलाते हैं, उनके संतान नहीं होते हैं और संतान रहते भी हैं, तो इस विद्या के द्वारा सर्वनाश हो जाता है। जो शक्ति इस विद्या के द्वारा चलती है, वो शक्ति उनके वंश को सर्वनाश कर देती है। ये वैसी विद्या है। आप लोग घर परिवार वाले व्यक्ति हैं, बाल बच्चे वाले हैं, तो इस मंत्र विद्या को सिद्ध बिल्कुल ना ही करें, क्योंकि जो इसमें बहुक होती है वो आपके वंश को आगे नहीं बढ़ने देगी। और अगर इस मंत्र को आप लोग अधूरा कर देंगे, सिद्ध नहीं कर पाएंगे, तो आपको पागल भी कर देगी। ये हमारे गांव में प्रमाणित हुआ है। तो इस मंत्र विद्या का प्रयोग आप लोग सोच समझ कर करें। इसको सिद्धि करने के चक्कर में आप लोग पागल भी हो सकते हैं अगर सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो।
और अगर आप लोग सिद्ध भी कर लेंगे तो आप लोग अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो सोच समझ कर ही इस मंत्र विद्या का आप लोग प्रयोग करें और अपने कार्य में लाएं। बाकी इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो आप लोग एक तंत्र मंत्र में बहुत ही महारत हासिल कर सकते हैं। उच्च कोटि के साधक आप लोग बन सकते हैं। तो अगर आप लोग करना चाहेंगे तो आप लोग कर सकते हैं, या तो जानकारी के उद्देश्य से इस वीडियो को देखकर आप लोग समझ सकते हैं किस प्रकार से इसको प्रयोग करते हैं। संपूर्ण विधि विधान के साथ में आप लोगों को बता रहा हूँ, तो शुरू से अंत तक बने रहे वीडियो को बिना स्किप किए हुए, तब जाके आप लोगों को जानकारी पूरा प्राप्त होगा और इस मंत्र को आप लोग सिद्ध कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। और अगर आप लोग डरपोक किस्म के साधक हैं तो इस साधना के बारे में बिल्कुल ना ही सोचें, क्योंकि ये बहुत ही उग्र खतरनाक सिद्धि होती है इसका पंचीनाम विद्या का। तो आप लोग डरपोक किस्म के साधक हैं तो इस साधना के बारे में बिल्कुल ना ही सोचें और आप लोग बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे। वैसी इसका सिद्धि साधना होता है। सिद्ध करने का अभी आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग सुनकर वीडियो को देखकर आप लोग समझ सकते हैं, है ना। तो सर्वप्रथम दोस्तों, आप लोग अगर किसी भी देवी या तो देवता को प्रत्यक्ष रूप में साथ कर रखे हो तभी इस पंचनाम विद्या को आप लोग सिद्ध कर सकते हो। और बिना किसी देवी देवता को साधे हुए प्रत्यक्ष रूप में नहीं रखे हो तो आप लोग इसको आप लोग बिल्कुल ही संभाल नहीं पाओगे। अगर आप लोग किसी भी देवी देवता को प्रत्यक्ष रूप में साथ कर रखे हो तो आप लोग इस मंत्र विद्या को सिद्ध कर सकते हैं और चला भी सकते हैं। और अगर नहीं साथ कर रखे हो किसी भी देवी देवता का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर आशीर्वाद प्राप्त नहीं है तो इस मंत्र विद्या को सिद्ध करने के बारे में बिल्कुल ना ही सोचें और ना ही इसको सिद्ध करने की कोशिश करें, नहीं तो लेने का देना पड़ जाएगा। अगर आपके कोई भी गुरु हैं जो किसी भी देवी देवता को साथ कर रखे हैं प्रत्यक्ष रूप में तो आप लोग उनके सहयोग से आप लोग गुरु के सानिध्य में इस मंत्र विद्या को सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपके गुरु आपके साथ देंगे तो आप लोग इस विद्या को सिद्ध कर सकते हैं और बिना गुरु के आप लोग इस मंत्र विद्या को सिद्ध बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे। तो आप लोग बिना गुरु मार्गदर्शन में इस मंत्र को सिद्ध करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करें, नहीं तो आपकी मौत भी हो सकती है या तो पागल तो होना ही होना है। तो सोच समझ कर ही इसका सिद्धि साधना करें। तो दोस्तों, इस मंत्र को सिद्ध करने से पहले सर्वप्रथम कंठस्थ मुहावरा याद करना पड़ता है। उसके बाद में किसी भी कुंवारे लड़के को टारगेट करना पड़ता है और उसी लड़के को मंत्र विद्या के द्वारा उड़ाना पड़ता है। तो अगर आप लोग टोना टोन्हा वाला मंत्र विद्या जानते हो तो किसी भी लड़के को टारगेट करके उसको उड़ाना होता है मंत्र विद्या के द्वारा। फिर उसको तीजनहन के दिन में 3 दिन में जाकर उठाना पड़ता है शमशान घाट से। तो सर्वप्रथम किसी भी लड़के को मंत्र विद्या के द्वारा मारना है और उसके पश्चात में जब उसको दफना देंगे या तो जलाएंगे तो आप लोगों को शाम के समय में जाना है, उसको निमंत्रण देने के लिए आप लोगों को जाना है। अपने साथ में लेकर जाना है काली प्यूरी चावल बना लेना है थोड़ा थोड़ा मात्रा में और अपने साथ में उरई को लेकर जाना पड़ता है। हमारे छत्तीसगढ़ के लोग होंगे उनको मालूम होगा और अन्य राज्य के लोग इस वीडियो को देखेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा
कि उरई किसको बोलते हैं, वो घास जैसा रहता है जिसको तालाब के किनारे में या तो नदी के किनारे में लाकर गाड़ते हैं और उसी में 9 दिन 10 दिन तक पानी डालते हैं। उसी घास को साथ में ले जाना पड़ता है, उसके जड़ को, और काली पिउरी चावल लेकर और उरई को साथ में लेकर जाना होता है निमंत्रण देने के समय में। तो शाम के समय में जब सुनसान हो, शमशान घाट में कोई नहीं ही रहेगा, शमशान घाट में कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, उस समय जाना है ताकि आप लोगों को कोई ना देख ले। उस हिसाब से आप लोगों को चले जाना है। रात के समय में 6 बजे के बाद में ही जाना है। तो आप लोग चले जाएं और पूरा निवस्त हो जाना है। चड्डी बनियाई समीज वमीज जो भी पहने हो सबको साइड में उतार कर रख देना है। और कफन हो या तो जलाए रहेंगे। चिता के सामने में आप लोगों को 7 चक्कर लगाना होता है। जिस प्रकार से घड़ी घूमती है उसके उल्टे दिशा में आप लोगों को 7 चक्कर लगाना है। फिर दोस्तों आप लोगों को हाथ जोड़कर बोलना है कि मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ, मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। मैं आपको सीधा जागृत करने के लिए निमंत्रण देने आया हूँ। इस प्रकार से आप लोग बोलेंगे। और चावल और उरई के जड़ को चिता में डाल देना है, या तो कब्रा रहेगा तो कब्रा में डाल देना है। और इस प्रकार से आप लोग निमंत्रण देकर आ जाना है। आते समय पलटकर मुड़कर पीछे की ओर बिल्कुल ना ही देखें, सीधे अपने घर आ जाएं। तालाब वलाब होगा या नदी होगा तो अपने हाथ गोड़ पैर धो लें, उसके पश्चात में ही अपने घर घुसें। उसके पश्चात में दोस्तों आप लोग फिर से उरई का जड़ को जुगाड़ लगाना है। उरई के जड़ को फिर से आप लोगों को ढूंढ कर रख लेना है दिनमान में। और पहले से आप लोग कारी पिउरी चावल फिर से आप लोगों को बना लेना है। और अपने साथ में 1 पाव दारू लगेगी। काला वाला उड़द का दाल लेना है और काला वाला तिल आप लोगों को चाहिए थोड़ा थोड़ा मात्रा में। तो सबको चावल और दाल उरई के जड़ को छोटा छोटा टुकड़ा कर लेना है और तिल को मिला लेना है। उसमें आप लोगों को दारू को भी मिला देना है आधा पाव को, और आधा पाव को अपने साथ में लेकर चलना है। तो आप लोग जाएंगे रात के समय में। पहले रात्रि में आप लोगों को नहीं जाना है, दूसरे रात्रि में आप लोगों को जाना है। और उसके दूसरे दिन में तीजनहान होगा, उसी रात में आप लोगों को जाना है। दूसरे दिन के रात में ही आप लोगों को जाना है। आप लोग जाएंगे शमशान घाट में। आप लोगों को फिक्स पहुंच जाना है रात के 2 बजे के करीबन। तो दोस्तों आप लोग 2 बजे के पहले पहले वहां पहुंच जाना है शमशान घाट में। और अपने साथ में 5 अगरबत्ती ले जाकर चलना है और साथ में माचिस भी पकड़ लें। या तो आप लोग वहीं शमशान घाट की अंगारे में भी आप लोग अपने अगरबत्ती को धरा भी सकते हो वहीं। और साथ में 3 नींबू लेकर जाना है, 1 चाकू पकड़ लें और सिंदूर पकड़ लें और चले जाएं शमशान घाट में। तो सर्वप्रथम आप लोग अपना रक्षा विधान जरूर कर लें, उसके पश्चात में ही शमशान घाट में प्रवेश करें। तो सर्वप्रथम आप लोग जब शमशान घाट में घुसने से पहले आप लोग माता शमशान काली से आशीर्वाद जरूर ले लें। 1 नींबू का बलि दे दें माता शमशान काली को और 5 अगरबत्ती जलाकर सम्मानीय पूजा पाठ कर लेना है माता शमशान काली के नाम से। और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है माँ भगवती की। और थोड़ा सा शराब दे दें कि है माता, मैं आज अमुक अमुक विद्या सिद्ध करने आया हूँ, मेरा सिद्धि पूर्ण हो, किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा रहे वो दूर हो। इस प्रकार से आप लोग
प्रार्थना करके आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। और थोड़ा सा आप लोगों को दारू दे देना है और एक नींबू को काल भैरव के नाम में काट कर दे देना है। नींबू काटने से पहले आप लोग सिंदूर लगा दें थोड़ा सा और काट कर पूरा रस को शमशान घाट में निचोड़ देना है माता काली और शमशान के काल भैरव के नाम से। और काल भैरव के नाम से भी आप लोगों को शराब दे देना है। तो दोस्तों और एक नींबू को आप लोगों को देना है वीर मसान के नाम में, आप लोगों को काटना है वहीं शमशान घाट में। और उनके नाम में भी 1-2 ढक्कन आप लोग दारू दे दें। और उसके पश्चात में आप लोगों को वहीं चीता या तो कब्र के पास में चले जाना है। पूरा निवास्ता हो जाना है। पहले चड्डी बनी समीज वमीज सबको उतार कर साइड में रख देना है। और फिर से आप लोगों को 7 चक्कर लगाना है पूरा निवास्ता होकर। जिस प्रकार से घड़ी घूमती है उसी प्रकार से आप लोगों को घूमना है। सीधा दिशा में आप लोगों को घूमना है। और पहले गए हैं तो आप लोग उल्टा घूमे हैं, तो अब जाकर आप लोगों को सीधा घूमना है। जिस प्रकार से घड़ी घूमती है उसी प्रकार से आप लोगों को पूरा निवस्त होकर 7 चक्कर लगाना है। और आप लोग शमशान घाट में बैठ जाएं चिता के सामने में या तो कब्र के सामने में। आपका मुख रहेगा दक्षिण मुख होकर आप लोगों को बैठ जाना है पूरा निवास्ता। और जो चावल लेकर गए हैं काली प्यूरी उड़द का दाल और तिल को मिक्स करके जो उरई के साथ में मिक्सिंग है उसी को अपने हाथ में थोड़ा सा ले लेना है। और अभी मंत्र विद्या बताऊंगा, उस मंत्र को एक बार पढ़ेंगे और अपने हाथ में फूंक मारना है और सीधे उस चीता में मूठ मारना है या तो कब्र में मूठ मारना है। तो इस प्रकार से 21 बार मंत्र को पढ़कर मूठ मारेंगे तो वहाँ से एक वीर खड़ा होगा। तो उस समय आप लोगों को डराना नहीं है और ना ही भयभीत होना है, क्योंकि बहुत ही उग्र गति में वो वहीं शमशान घाट में चिता से ही खड़ा होगा या तो कब्र से आपके सामने में खड़ा हो जाएगा। तो आप लोग डरपोक किस्म के साधक हैं तो इसको भूल कर भी बिल्कुल ना ही करें। मात्र 21 बार मंत्र पढ़कर मुंह मारेंगे तो खड़ा ही हो जाता है। तो आकर डायरेक्ट आप लोगों को बोलेगा कि मेरे को क्यों आह्वान क्यों हो, ऐसे बोलेगा तो आप लोग बिल्कुल ना ही डरें। तो आप लोगों को बोलना है कि मेरे को ये पंछी नाम विद्या पूरे अपने आन बान पूरे शान के साथ में चलाना है। इस प्रकार से आप लोगों को बोलकर उसको वचनबद्ध करके आप लोग कहीं भी स्थान में उसको स्थान दे देंगे। वो आपका हर एक कार्य पूर्ण सफल करेगा पूरे अपने आन बान पूरे शान के साथ में। और आप लोगों को मंत्र तंत्र विद्या के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है तो वो आपको हर प्रकार की जानकारी सिखाएगा। आप लोग जैसा पूछेंगे वैसे वो बता देगा। और इस वीर मसान के द्वारा आप लोग हर प्रकार के कार्य कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जमीन का गड़ा धन भी निकाल सकते हैं, फूंक झाड़ भी लगा सकते हैं, तत्काल क्षण में किसी भी रोगी को ठीक कर देगा। तत्काल भूत भविष्य वर्तमान काल जानना, हवा में उड़ना, गायब होना, हर प्रकार के कार्य इस वीर मसान के द्वारा आप लोग कर सकते हैं। आप लोग सोचे नहीं हैं वैसे वैसे कार्य इनके द्वारा आप लोग कर सकते हैं। पानी में आप लोग चल सकते हैं, अग्नि में भी आप लोग चल सकते हैं, वायु गगन आप लोग कर सकते हैं, हर प्रकार के कार्य कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग पैसों की बारिश भी इस वीर के द्वारा आप लोग कर सकते हैं। और आप लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो दोस्तों आप लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होगा। तो मात्र इस वीर को मात्र एक बार आवाहन करना पड़ेगा। आपके सम्मुख में खड़ा हो जाएगा और आकर बोलेगा क्यों मेरा आवाहन किए हो, इस प्रकार से आप लोगों को बोलेगा। तो आप लोगों को बोलना है
कि मेरे को यहाँ जाना है, तत्काल मिनटों में आप लोगों को ले जाएगा उस स्थान में। मात्र आप लोगों को जगह बताना है। तो दोस्तों, इस वीर के द्वारा आप लोग हर प्रकार के वो कार्य कर सकते हैं जो आप लोग सोचे नहीं हैं। वैसे वैसे कार्य इस वीर के द्वारा आप लोग बहुत ही सरलता से, आसानी से हर कार्य को सिद्ध पूर्ण कर सकते हैं। तो आप लोगों को शमशान घाट में वो बोलेगा कि मेरे को साल में एक बार आपको बलि देना होगा, इस प्रकार से वो बोलेगा। अगर उसको वचन देते हो तो आप लोगों को उस बलि को आप लोगों को देना पड़ेगा। और कौन सा बलि लेता है वो इस सोशल मीडिया यूट्यूब में आप लोगों को नहीं बताऊंगा। तो आप लोगों को वो भी वचन देगा, तो आप लोग मंत्रों के द्वारा उसको वो बलि देंगे। वो मंत्र विद्या वो वीर आप लोगों को बताएगा कि मेरे को इस मंत्र विद्या के द्वारा इस दिन में मेरे को बलि चाहिए, कहकर आप लोगों को बोलेगा, पूरा बता देगा। तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, कौन सा बलि लेगा वहीं आप लोगों को शमशान घाट में वो वीर बता देगा और आप लोगों को वही बलि देना है। और आप लोग तो समझदार होंगे, तो आप लोग समझ भी गए होंगे कौन सी बलि लेगा वो। और नॉर्मल बलि होता तो मैं आप लोगों को बता देता, बाकी आप लोगों को वहीं शमशान घाट में वो वीर बता देगा। तो इस प्रकार से आप लोग इस साधना को पूर्ण सफल कर सकते हैं और पूरे अपने आन बान पूरे शान के साथ में इस विद्या को आप लोग चला सकते हैं। आप लोग इस साधना के बल से तंत्र मंत्र विद्याओं में महारत हासिल कर सकते हैं। तो आप लोग सोच समझकर ही इस पंची नाम मंत्र विद्या को सीखें, अन्यथा बिल्कुल नहीं सीखें, क्योंकि इसमें ज़्यादातर नुकसान ही नुकसान होती है। तो आप लोग सोच समझकर ही इस विद्या को सीखें और फ़ायदा भी फ़ायदा है। तो बाकी आप लोग सोच समझ लें, उसके पश्चात में इस साधना को करें और मंत्र को सिद्ध करें। और मैं आप लोगों को जानकारी के उद्देश्य से इस चैनल में बता दे रहा हूँ, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के जो लुप्त गुप्त विद्या है वो लुप्त ना हो। इसी उद्देश्य से आप लोगों को इस चैनल में संपूर्ण विधि विधान के साथ में बता दे रहा हूँ। तो आप लोगों को समझ नहीं आया होगा तो कमेंट करके वीडियो को लाइक करके मेरे को पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों, मेरी दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी अच्छी अच्छी जानकारी मेरे यूट्यूब चैनल की ओर से बिल्कुल मुफ्त में मिल सके। और ध्यानपूर्वक देखें मंत्र विद्या जो अपने आन बान पूरे शान के साथ में कार्य करती है। वो विद्या स्क्रीन में शो हो रही है। इसी मंत्र विद्या को कंठस्थ मुहावरा याद करना है पहले, उसके पश्चात में मैं जिस प्रकार से बताया हूँ उसी प्रकार से इस मंत्र विद्या को सिद्ध करना है। और आप लोग बेधड़क होकर कहीं भी बेगै गुनई कर सकते हैं। आप लोग पूरे गांव समाज को पूरे शहर को हिला सकते हैं। इस मंत्र विद्या को सिद्ध कर लेते हैं तो कोई भी आदमी आपसे टक्कर लेने की कोशिश भी नहीं करेगा। आप लोग तांत्रिकों में महारत हासिल कर सकते हैं। ऊंच कोटि के साधक आप लोग बन सकते हैं। नींबू को तो चुटकियों में उड़ा देंगे, एक नींबू नहीं, एक साथ में हजारों नींबू उड़ा सकते हैं। वैसे ये वीर कार्य करता है पूरे अपने आन बान पूरे शान के साथ में। तो आप लोग एक बार जरूर करें और माता भगवती की आशीर्वाद प्राप्त करें। यह माँ अम्बे की ही गढ़ वीर है जो पूरे शान के साथ में हर एक कार्य को चुटकियों में करता है पूरे अपने आन बान पूरे शान के साथ में। तो आप लोग इस मंत्र विद्या के द्वारा दुरुपयोग बिल्कुल ना ही करें। अगर दुरुपयोग करेंगे तो उसकी जिम्मेदार आप लोग स्वयं होंगे।
और मेरा निवेदन है आप लोगों से कि इस साधना को करके आप लोग दुरुपयोग बिल्कुल ना ही करें। अगर दुरुपयोग करेंगे तो उसका परिणाम आप लोगों को स्वयं भोगना पड़ेगा। तो सोच समझकर गलत वाला कारोबार करें, नहीं तो आप लोग भाड़ में भी जाएंगे। आगे चल के जो जैसा करता है वैसा ही भरता है और भरना पड़ेगा। तो सोच समझकर गलत वाला कारोबार करें, अन्यथा गलत वाला कारोबार बिल्कुल ना ही करें। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल आप लोगों को मिलेगा, बुरा फल करोगे तो बुरा नतीजा आप लोगों को झेलना पड़ेगा। तो आप लोग सोच समझ कर करें, बाकी आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों इसी मंत्र को कंठस्थ मोकड़ा करके मैं जिस प्रकार से बताया हूँ उसी प्रकार से आप लोगों को करना है। जय राम जी की, जय माँ काली, जय माँ आदि शक्ति।